जय श्री सीताराम। एक सवाल मुझसे बार बार किया जाता है जब भी मैं कंसल्टेशन देता हूं तो निसंदेह उपाय तो देना ही है। जब मैं उपाय देता हूं, रेमेडीज देता हूं, तो मुझसे ये सवाल किया जाता है कि सर आप ये जो उपाय दे रहे हैं, आप ये जो आप ग्रह के मंत्र हमें बता रहे हैं, तो क्या ये उपाय, ये मंत्र, ये पूजा हमें नहा करके ही करनी चाहिए? जरूरी है क्या रोज नहाना और नहा करके ही पूजा की जाए? दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड, मतलब माइनस में टेम्परेचर होता है, तो वहां से भी ये सवाल किए जाते हैं, तो वहां पर समझ में आता है। लेकिन भारत से भी ये सवाल किए जाते हैं, और भारत एक सामान्यतः गर्म देश है। पूर्वी देश है ना, पूर्वी देश जो होते हैं वो गर्म ही होते हैं, तो सामान्यतः भारत एक गर्म देश है। तो यहां से भी सवाल किया जाता है। तो अच्छा, एक व्यक्ति ने एक क्रॉस क्वेश्चनिंग करके मुझे ये बात भी कही कि नहाना जरूरी है क्या? वो लोग जो हिमालय पर चले जाते हैं, जो समाधि में बैठ जाते हैं, क्या वो नहाते हैं रोज? उन्हें तो परमात्मा मिल जाते हैं, तो जरूरी है क्या नहाना? तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई। तो मैं इन दोनों सवालों के जवाब आपको दे रहा हूं। सबसे पहली बात तो हाँ जी, नहाना जरूरी है। अब वो उन देशों की बात अलग है जहां पर माइनस में टेम्परेचर है और जहां पर नहाना संभव नहीं है, जहां पर पानी ही नहीं है। अभी क्या ही कर सकते हैं उस जगह के लिए। लेकिन खास तौर पर मैं भारत की बात कर रहा हूं। यदि भारत में आप रहते हो, मैं हिंदी भाषी हूं, मैं हिंदी बोलता हूं, तो आप भारतीय हैं, ये बात तो पक्की है। तो नहाना जरूरी है, बिल्कुल नहा। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि आपका मन तो शुद्ध हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तन भी शुद्ध हो। अब इस सवाल का भी जवाब देता हूं, जो कहते हैं कि भाई जो समाधि में ध्यान में चले जाते हैं, कई कई दिनों तक ध्यान में रहते हैं, वो तो नहाते नहीं। देखो ऐसा है, एक चीज ये है कि आप गृहस्थ हैं या फिर आप वैरागी हैं। यदि आप गृहस्थ हैं तो खाने में, पीने में आपके वो सब चीजें आने वाली हैं जो आपके अंदर से निकलेगी। कहने का मेरा मतलब ये, जब आप भोजन करते हैं तो भोजन का अपशिष्ट बनता है। अपशिष्ट जब बनता है तो फिर वो पसीने के रूप में भी निकलता है है ना भैया? वो सड़ता है, वो पसीने के रूप में भी निकलता है। अब जब वो निकलता है तो फिर बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं तो वो आपको शारीरिक तौर पर आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। आपके जब स्वास्थ्य को खराब किया जाएगा तो आपका मन कहीं लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। और उल्टा मन लगना तो दूर की बात है, और उल्टा परेशान हो जाएंगे। आप परेशान हो जाएंगे तो मंत्र पूजा पाठ करना तो दूर की बात है, दूसरी समस्याएं और ज्यादा खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए आपको नहाना, रोज अपने शरीर को साफ रखना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, वो लोग परम वैरागी जो लोग होते हैं, उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया होता है। उन्हें केवल शुद्ध हवा मिलती है, केवल हवा ही लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन ही लेते हैं। उनके अपशिष्ट बनने का कुछ है ही नहीं। अपशिष्ट जब बनता नहीं है तो चूंकि शरीर शुद्ध है, अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे बैक्टीरिया पैदा हो, जिससे कुछ चीजें अपशिष्ट निकले। अपशिष्ट जब निकलेगा ही नहीं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि उन्हें अब अपने शरीर से कोई चिंता ही नहीं है। वो अपने आप को शरीर समझ ही नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा शरीर चाहे गल जाए, हमें चाहे कोई जानवर आकर के खा जाए, हमें तो परमात्मा, हम तो आत्मा है, हम तो परमात्मा के पास जाने वाले हैं, हमारे शरीर को जाने दो साइड में। वो लोग हैं, उनसे कंपैरिजन बिल्कुल क्यों कर रहे हो आप? उनसे कंपैरिजन मत करो। हमें तो हम गृहस्थ लोग हैं ना, हमारी बात करो। हमें तो अपने शरीर से बहुत मतलब। मैं यहाँ पर बैठा हूँ अपनी कंघी वंगी मस्त करके, चश्मा लगा करके मैं बैठा हूँ, ठीक ठाक चश्मा दिख रहा है, अच्छा शर्ट पहन। क्यों बैठा हूँ? ताकि मैं अच्छा दिख सकूं, है ना? मैं अच्छा दिखूं इसलिए बैठा हूँ। तो मैं अपने शरीर से भी प्यार करता हूँ, अपनी आत्मा से तो प्यार करता ही करता हूँ, लेकिन अपने शरीर से भी प्यार करता हूँ। ऐसे आप भी अपने शरीर से प्यार करते हैं। तो यदि हम सब अपने शरीर से प्यार करते हैं तो शरीर यदि स्वस्थ रहेगा, शरीर यदि अच्छा रहेगा, तो निसंदेह हमारा मन भी किसी काम में लगेगा, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हम वैरागी नहीं हैं। तो वैरागियों की तुलना खुद से ना करें। उनके जैसा जीवन जीने में हमारा पूरा जिंदगी निकल जाएगा। वैरागियों से तुलना ना करें। हम गृहस्थ हैं, हमें रोज नहाना जरूरी है, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि रोज नहाइए और नहाने के बाद में ही कोई उपाय कीजिए। हाँ, ये एक अलग विषय है कि रोज, जैसे मैंने कहा कि भाई शाम का उपाय है, ये सुबह का उपाय है, तो ठीक है
24 घंटे में एक बार सुबह के समय यदि आप नहा लेते हैं तो सुबह आप नहा लीजिए, उपाय कर लीजिए, शाम में आप मुंह हाथ धो लीजिए और उसके बाद में आप उपाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहाने का केवल एक मकसद है, आपके शरीर के बैक्टीरिया जो हैं वो आपके शरीर में ना लगे और आप बीमार ना हो, बस सिंपल सा ये मतलब है। इसका नहाने से अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो अध्यात्म तक जा सकता है। अध्यात्म है मन, और मन तभी शांत रहेगा जब आपका शरीर शांत रहेगा, और शरीर तभी शांत रहेगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। आप समझे मेरी बात को? तो जो भी ये सवाल करते हैं कि क्या हमें नहाना चाहिए, हाँ भैया बिल्कुल नहाना चाहिए, यदि तो आप गृहस्थ हैं। और यदि आप वैरागी है तो आप इस वीडियो को देख ही नहीं रहे। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब आप गृहस्थ हैं। वैरागी जिनको जिनको सिर्फ अपनी आत्मा से प्रेम है, अब जिनको अपने शरीर से कोई प्रेम नहीं, वो इस वीडियो को देखने ही वाला नहीं है, मुझे ये बात पता है। वो मुझे देखेगा ही नहीं, है ना। मैं मेरी कोई इतनी औकात नहीं कि मुझे वो परम वैरागी परम संत जिनको, जो हिमालय पर जाने वाले, जो सिर्फ अपने आप को आत्मा समझते हैं, जो अपने आप को शरीर ही नहीं समझते, वो मेरे वीडियोस क्यों देखेंगे भैया? वो क्या ही मतलब है मेरे से? हाँ, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हर किसी को नहाना ही चाहिए, और नहा करके ही पूजा पाठ करना चाहिए, नहा करके ही सारे मंत्र करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।